भाई 10 मिनट रिविजन सीरीज से बहुत बढ़िया रिविजन हो जाती है। मैंने कुछ चैप्टर्स का देखा था ना, आई डोंट नो अबाउट ईच एंड एवरी चैप्टर, बट देन मैंने एंड ऑब्वियसली बात है यार, होती है उनको पता होता है कि क्या चीजें इंक्लूड करनी है बुक में, क्या नहीं करनी है। अच्छे से फॉलो करो उसी को, फालतू की रिसोर्सेज लेने की जरूरत नहीं है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फाइनली समर्स आ चुकी है एंड आई जेन्युइनली फील लाइक कि हाँ गर्मियां आ चुकी है। ऑल्दो मेरा पंखा बंद है अभी, मैंने कोई फैन वैन ऑन नहीं कर रखा अभी, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी थोड़ी बहुत ठंड लग रही है, बट इट्स लाइक वैसी वाली गर्मियां आ चुकी है कि वी कैन वियर हाफ टी शर्ट्स एंड वी कैन रोम हियर एंड देयर, ठीक है, जो भी है, हाँ ठीक है, ओके। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि मेरी इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी क्या है एंड ऑल्सो आई विल बी टेलिंग यू गाइस सम अमेजिंग टिप्स जो मैं फॉलो करने वाली हूँ जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ूंगी। एंड ये जो हमें 8 दिन का गैप मिला है, 8 दिन का ही है ना, 19 को पेपर है तो ऑब्वियसली, और ये जो हमें गैप मिला है उसको ऑफकोर्स हमें अच्छे से यूटिलाइज करना है, बिकॉज बहुत ही बढ़िया गैप मिला है भाई। और इकोनॉमिक्स में हम 100 और 100 स्कोर कर सकते हैं, जिसको स्कोर करना है वो कर ही पाएगा। ऑफकोर्स मैं भी ट्राई करूंगी कि मैं 100 और 100 स्कोर कर सकूं लॉल, बट मैं ऐसे बोलूंगी नहीं कि मैं कर सकूं, बट इट्स लाइक आई ऑफकोर्स हर कोई भाई अपना बेस्ट देता है। सारा सिलेबस कंप्लीट है, बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है, और मैंने इतना बढ़िया प्लान बनाया है अपने लिए, बट मैं ऑफकोर्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज की वीडियो में, बिकॉज आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट कि मैं हर चीज शेयर करूँ। ऑल्सो कल मैं इंग्लिश के नोट्स इसलिए नहीं भेज पाई क्योंकि एक तो पूरी रात हो गई थी, मैंने कहा तुम लोग अब क्या ही पढ़ोगे, एक तो तुम्हें स्ट्रेस हो जाएगा इतना सब कुछ देख के जो मैंने लिखा हुआ था नोट्स में, प्लस मैंने ड्राइव में सेव करी, ड्राइव में मेरी जगह खत्म हो चुकी है और मुझे समझ नहीं आया मैं कहाँ पे सेव करूँ। ऑलरेडी 12-1 बज गए थे और मुझे सोना भी था। और एक और चीज हो गई भाई, मतलब सुबह मैंने 5 बजे का अलार्म भरा था 4:50 का कि मुझे 5 बजे उठ के पूरी रिवीजन करनी है इंग्लिश की, ठीक है, और इवन भूपी सर लाइव आ रहे थे, ठीक है, सुनील सर के चैनल पे। तो मैं बिल्कुल रेडी थी कि भाई मुझे सुबह उठ के देखना है या फिर कुछ सेल्फ स्टडी करनी है, कुछ तो करना है, लेकिन मैं उठूंगी, ठीक है, इंग्लिश के एग्जाम में तो क्या पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। क्या हुआ, 4:50 पे अलार्म बचा, मैंने बंद किया और फिर मैंने कहा मैं उठ जाऊंगी 1 मिनट में, बस 1 मिनट में, ठीक है। फिर मैंने 1 मिनट के लिए ऐसे आई जस्ट वापस से मैंने आंखें बंद कर ली, मैंने कहा बस 1 मिनट होने दो फिर उठती हूँ। फिर मम्मी मुझे आई उठाने, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आई ये क्या हुआ, ठीक है। फिर मम्मी ने, मतलब मेरे को लगा मम्मी मजाक कर रही है, क्योंकि मम्मी सुबह सुबह मजाक कर देती है ना कि नहीं बेटा अभी टाइम है, उठ जा। बट मम्मी ने बोला 6 बज गए एंड आई वाज लाइक ब्रो ये क्या था, ओ 1 घंटे की नींद। मतलब मैंने सोचा कि 1 मिनट लगेगा और उसको 1 घंटा कब चला गया भाई पता ही नहीं चला मुझे। व्हाट द हेल हैपेंड विद मी भाई। उसके बाद मेरे को स्ट्रेस हुआ, मैंने कहा भाई ये तो सही टाइम पे उठा दिया मम्मी ने, वरना भाई फिर तो हो जाता मेरा एग्जाम का, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं होती ना तो कॉन्फिडेंस का सी भी नहीं आता, ठीक है, एग्जाम के पहले। तो आई वाज लाइक भाई आई हैव टू वेक अप नाउ। फिर मेरे अंदर कोई आलस वालस नहीं था कि भाई 1 मिनट और सोने दो। मैं कह रही हूँ 6:05 हो गए थे भाई ऑलरेडी, एंड आई वाज लाइक ब्रो वहां पे बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, लाइव लेक्चर सर का, और मैं यहाँ पे पागल बंतों की तरह सो रही हूँ, ठीक है। हाँ लेट्स बिगिन भाई, ये तो इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी वीडियो थी। अच्छा ओके, आई एम सो सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन विद इट। अच्छा, बट एक और बात बतानी थी तुम लोगों को कि तुम लोग मुझे बहुत ज्यादा बोल रहे थे कि तुम लोग अब क्लास 11th में आ गए हो, कुछ क्लास 12th में आ गए हैं, एंड उन लोगों ने मुझे देख के कॉमर्स स्ट्रीम ली है। अभी मैंने जस्ट देखा कि जो कॉमर्स वाला है, मतलब फिजिक्स वाला का कॉमर्स वाला जो है, उसने लॉन्च किए हैं बहुत सारे 2026 के लिए कॉमर्स बैचेस, प्लस मैंने CUET के बैचेस के बारे में भी आपको बताया है, एंड ऑल्सो PW का 4th विश्वास दिवस बनने जा रहा है। विश्वास दिवस बेसिकली ये चीज है कि बहुत सारे डिस्काउंट्स ऑफर्स वगैरह मिल जाएंगे आपको, हर एक बैच पे अप टू 63% ऑफ मिल ही जाएगा, बिकॉज विश्वास दिवस चल रहा है PW ऐप पे। आप CUET देने वाले हो तो उसके लिए भी आप प्रवेश CUET कॉमर्स फास्ट ट्रैक 2025 ले सकते हो। इसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, DPPS मिलेंगे, MCQ की प्रैक्टिस होगी, 24/7 डाउट सॉल्विंग, एंड आपको नोट्स मिलेंगे PDF की फॉर्म में। तो नाउ आई विल बी टेलिंग यू गाइस डिफरेंट फीचर्स ऑफ डिफरेंट बैचेस एंड आपको कौन सा लेना चाहिए वो भी बताऊंगी। तो अगर आप क्लास 12 में आ चुके हो या फिर आने वाले हो तो उनके लिए फोकस करना एंड स्मार्ट स्टडी स्ट्रैटेजीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप कौन से बैच ले सकते हो, परिश्रम 2025 एंड परिश्रम प्रो 2025। और अगर आप क्लास 11 में आने वाले हो तो आप सब्जेक्ट्स के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑब्वियसली उससे ही आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होती है। तो उसके लिए आप उदय प्रो 2026 कॉमर्स बैच ले सकते हो या फिर उदय 2026 कॉमर्स बैच ले सकते हो। इन बैचेस में आपको क्या क्या मिलेगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी विद अनलिमिटेड व्यूज, वीकली असेसमेंट होगा आपका, 24/7 डाउट सॉल्विंग होगी, मेंटोरशिप मिलेगी, PW की एक्सपर्ट फैकल्टी से हार्ड कॉपी मिलेगी आपको हर सब्जेक्ट की, एंड आपको नोट्स
भी मिलेंगे। एंड अगर आपको एक साथ लेना है क्लास 11th एंड 12th के लिए तो आप उदय 11th कॉमर्स बैच ले सकते हो, परिश्रम 12th कॉमर्स 2027 सो यू कैन डेफिनेटली बाय दीज बैचेस। तो लिंक्स तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दूंगी, प्लस यू गाइस कैन यूज माय कूपन कोड दैट इज SND200 फॉर एडिशनल डिस्काउंट। सो मैं एक्चुअल वीडियो पे आ जाऊं तो बेसिकली मेरा प्लान यही है कि अब मैं तुम्हें बता दूं मैं किससे पढ़ूंगी। मैंने सुनील सर की वीडियो देखी, पूरी इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी देखी कि भाई सर क्या पढ़ा रहे, कैसे पढ़ाएंगे। तो सर सबसे पहली अच्छी बात, भाई सर 10 मिनट रिवीजन सीरीज लाने वाले हैं जो कि मेरे लिए बहुत सही चीज है। और मेरी भाई 10 मिनट रिवीजन सीरीज से बहुत बढ़िया रिवीजन हो जाती है। अगर लाइक आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर होगे तो आपको पता होगा कि मैंने बिजनेस स्टडीज के लिए भी सर की 10 मिनट रिवीजन सीरीज देखी थी, ठीक है। तो एक तो मैं वो देखने वाली हूँ सर की, ठीक है, 10 मिनट रिवीजन सीरीज जो कि लास्ट के डेज में आएगी। तो तब तक मैं क्या करने वाली हूँ वो भी बता देती हूँ आप लोगों को। प्लस मैं सारे जो लेक्चर्स वगैरह है मुझे वो देखने की जरूरत नहीं है, मैं सारा संदीप गर्ग से ही पढ़ूंगी। अगर कोई मैं लेक्चर देखने वाली हूँ तो वो मैं आप लोगों को ऑब्वियसली अपने मिनी ब्लॉग्स वगैरह में दिखा दूंगी, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई माय वीडियो इज हैंगिंग सो मच, बट मुझे ये वीडियो बनानी पड़ेगी बिकॉज आई गेस मेरे उसमें सफिशिएंट स्टोरेज नहीं होगी, बट ठीक है बात नहीं। अब मैं बता देती हूँ डेट वाइज प्लान, ठीक है। मुझे नहीं पता किस किसने यहाँ तक सुना होगा, अगर आपने सुना है तो जस्ट यू नो ये इमोजी कमेंट कर दो, मेरे को समझ आ जाएगा कि आपने सुनी है मेरी बातें, ठीक है। ओके सो 12 मार्च की अगर मैं बात करूं व्हाट विल आई बी डूइंग, जिस दिन ये वीडियो आ रही है उस दिन आपको करना है नेशनल इनकम प्लस मनी एंड बैंकिंग विद नोट्स। आप लोगों को बुक उठानी है, बुक में ही बहुत सारा ऑलरेडी कंटेंट है जो कि आप पढ़ोगे। प्लस मैंने देखा बुक में कि जो हमारी ऑलरेडी संदीप गर्ग है, बिकॉज मैं संदीप गर्ग फॉलो कर रही हूँ, तो संदीप गर्ग में सारा का सारा कॉन्टेंट जो है वो सारा एनसीईआरटी में है। मैंने कुछ चैप्टर्स का देखा था, नाउ आई डोंट नो अबाउट ईच एंड एवरी चैप्टर, बट देन व्हेन आई सॉ नेशनल इनकम मनी एंड बैंकिंग वगैरह की चीजें, तो सारे एग्जाम्पल्स वगैरह हैं वो सारे इंक्लूड कर रखे हैं एनसीईआरटी के ऑलरेडी। एंड ऑब्वियसली बात है यार, संदीप गर्ग वगैरह जो ये सारी बुक्स वगैरह होती है उनको पता होता है कि क्या चीजें इंक्लूड करनी है बुक में, क्या नहीं करनी है। उनको भी पता है भाई एग्जाम में क्या आता है, और वो भी सीबीएसई के पैटर्न को फॉलो करके बनाते हैं बुक्स। तो मुझे ऐसी कोई टेंशन है नहीं कि भाई एनसीईआरटी भी फॉलो करनी पड़ेगी। ये वो जो बुक है आप लोगों के पास, जस्ट फॉलो दैट, ठीक है, अच्छे से फॉलो करो उसी को, फालतू की रिसोर्सेज लेने की जरूरत नहीं है। वही अगर मैं बात कर दूं 12 मार्च का हो गया, ठीक है। 13 मार्च को क्या करना है, एडीएएस वाला मैं पूरा चैप्टर करने वाली हूँ बिकॉज वो मुझे क्लियर है, बट मैंने उसके क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करे अभी तक अच्छे से। एग्जाम्स में मेरे सही थे उसके आंसर्स, बट मुझे उसको अच्छे से और स्ट्रॉन्ग करना है बिकॉज वो बहुत ही अच्छी वेटेज का आएगा, ठीक है। मतलब बहुत अच्छी नहीं, मतलब 2 मार्क्स ज्यादा ही है, बट मैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करने वाली हूँ, पूरा एक दिन दे दूंगी उसको। और मैंने थोड़ा रिलैक्सिंग रखा है बिकॉज आई डोंट वांट इट टू बी सो हेक्टिक। और मैं ये भी नहीं चाहती कि मैं फालतू के टास्क वगैरह भर दूं जिसकी वजह से मेरा कुछ कंप्लीट भी ना हो पाए और फिर अगले दिन फिर मेरे को डिमोटिवेशन होगी कि मैंने कुछ किया है नहीं, ठीक है। फालतू में प्लान्स वगैरह बना दिए। तो दैट इज व्हाट माय करंट प्लान इज फॉर 13 मार्च। देन 14 मार्च की अगर मैं बात करूं तो आई बी डूइंग गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी वाले चैप्टर प्लस बीओपी पूरा कंप्लीट कर लूंगी। तो बेसिकली 14 मार्च तक हमारी पूरी मैक्रो कंप्लीट हो जाएगी 3 दिन में, ठीक है, अच्छे से हो जाएगी। अब आप अपने हिसाब से इसको पूरा एडिट कर सकते हो। इस पूरे प्लान को व्हाट्सएप चैनल पे भेज दूंगी शाम तक, ठीक है। तो 14 मार्च को पूरा ये होगा, ठीक है, बिकॉज दोनों चैप्टर इजी है, गवर्नमेंट बजट और बीओपी पूरा। बीओपी तुम लोग सुनील सर से डेफिनेटली पढ़ सकते हो। मेरे को समझ नहीं आ रहा था वो चैप्टर बिल्कुल भी, या तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया था वो, तो मैंने सुनील सर का एक आई थिंक 20-30 मिनट्स का लेक्चर था, मैंने वो पूरा देखा और मुझे सारा समझ आ गया। प्लस मुझे नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो सर ऑफकोर्स तुम लोग सर के ना उसके नोट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आई थिंक सर व्हाट्सएप चैनल पे भी भेजते हैं, बट मुझे नहीं पता, वो बहुत ऊपर चले गए होंगे। बट मैं तो सर की उसकी पीपीटीज का स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। तो हाँ, दैट इज व्हाट आई डू। उसके बाद 15 मार्च की अगर मैं बात करूं तो इट्स लाइक हम लोग इंडियन इको स्टार्ट कर देंगे, जिसमें डेवलपमेंट एक्सपीरियंस प्लस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, बेसिकली जो फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ये सब है, ठीक है। कि वही मतलब मैं स्टोरी थोड़ी समझाऊंगी, ठीक है। तो ये है। उसके बाद 16 मार्च को हम लोग करंट चैलेंज, ये मैं यूनिट्स के नाम बता दूं, ठीक है। 16 मार्च को हम लोग करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, जिसमें एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर वगैरह पूरा वो मतलब उसका पूरा वो समझाया हुआ है, ठीक है। तो 16 मार्च को पूरा कंप्लीट कर लेना। और इसके इंडियन इको के नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बुक में ऑलरेडी बहुत छोटा करके दे रखा है, प्लस शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं। तो क्या फायदा भाई, नोट्स बनाने में कोई टाइम वेस्ट मत करना। मैक्रो के बनाने बना सकते हो, लेकिन इंडियन इको के बनाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो डोंट मेक इट एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। उसके बाद 17 मार्च की बात करूं तो उस दिन हम लोग करने वाले डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, प्लस हम लोग एक मतलब मैं एक पीवाईक्यू सेशन लेने वाली हूँ। अगर उस पीवाईक्यू सेशन का आप लोग को लिंक चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, आई विल श्योरली प्रोवाइड यू। बट प्लीज कमेंट में
लिंक देना मुझे याद नहीं रहता कि मुझे क्या क्या आप लोगों को ऐसे लिंक्स वगैरह देने हैं। तो हाँ, तो 17 मार्च को ये होने वाला है। उसके बाद 18 मार्च जो हमारा लास्ट डे होने वाला है, उस दिन मैं ऑफकोर्स 8-9 बजे उठ जाऊंगी आराम से। ज्यादा जल्दी नहीं उठूंगी यार, उससे स्लीप साइकिल ऐसे खराब हो जाती है। तो 9 बजे उठूंगी मैं सुबह, ठीक है, आराम से अपनी नींद कंप्लीट करके। 9 बजे तो स्टडी सेशन स्टार्ट करना है। 8 बजे उठ जाऊंगी एंड 8 बजे के बाद फ्रेश अप, ब्रेकफास्ट एंड ऑल करा। 9 बजे बैठ जाऊंगी। 9 बजे से लेकर 12 बजे तक पूरी कंप्लीट मैक्रो रिविजन, सर की 10 मिनट रिविजन सीरीज। फिर उसके साथ अपनी नोट्स रिवाइज कर लूंगी। उसके बाद 12 AM डायरेक्टली इंडियन इको पे पहुंच जाऊंगी। वो सारे रिवाइज करूंगी, मुझे पता है उसको 3-4 बज जाएंगे उसको रिवाइज करते करते, प्लस उसकी यूनिट्स वगैरह रिवाइज करते करते। उसके बाद 5 सैम्पल पेपर्स लगाऊंगी, जो मेरे पास PW की ऑलरेडी एक बुक है, तो उसके सैम्पल पेपर्स वगैरह प्रैक्टिस करूंगी। उसके बाद माई ऑल लाइक एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड। उसके बाद 19 मार्च को ऑफकोर्स हमारा एग्जाम है, तो आई बी वेकिंग अप एट 5 AM। एंड अगर जो लाइक सर ऑफकोर्स लाइव आएंगे, तो सर के साथ साथ ही मैं अपने खुद के नोट्स लेके बैठूंगी एंड आई बी रिवाइजिंग ऑल माई नोट्स। एंड अगर मुझे ऐसा लगा कि मुझे सेल्फ स्टडी करनी है, तो मैं सेल्फ स्टडी भी करती हूँ सुबह, क्योंकि सुबह सुबह ना मुझे किसी का लेक्चर देखने का मन नहीं करता, जेन्युइनली सेइंग। और मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर सेल्फ रिविजन नहीं की ना, तो तुम्हें कुछ खुद से कॉन्फिडेंस नहीं आता कि तुम्हें क्या क्या याद है क्या नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा सेल्फ रिविजन पे बिलीव करती हूँ। तो इसलिए मैं एग्जाम से पहले किसी का भी लाइव नहीं देखती हूँ। बस मैंने सुनील सर का एक बार बिजनेस स्टडीज के पहले देखा था, लेकिन अब मैं सर का इकोनॉमिक्स का वाला, लाइक इकोनॉमिक्स का सुबह वाला सेशन लूंगी। एंड मैंने आज का भूपी सर वाला भी लिया था, सुबह सुबह वाला, तो भूपी सर ने बढ़िया पढ़ाया था। तो हाँ, तो इट्स लाइक दैट। एंड लेट मी नो अबाउट योर प्लान इन द कॉमेंट सेक्शन। यही प्लान फॉलो कर लेना, अच्छा प्लान बनाया मैंने आप लोगों के लिए प्लस अपने लिए। तो आई बी फॉलोइंग दिस, आई बी मेकिंग मिनी व्लॉग्स ऑफ इट। एंड लेट मी नो अगर लॉन्ग व्लॉग्स चाहिए मोटिवेशन के लिए, तो आई श्योरली मेक। एंड ऑल्सो मैंने इंग्लिश का स्टडी व्लॉग ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है, तो वो भी भेज दूंगी, ठीक है। और ये वाला स्टडी, ये मतलब जो पूरा स्ट्रैटेजी है, ये आज आ जाएगी पूरी व्हाट्सएप चैनल पे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। भाई कितनी बार बताऊं, मैं इतनी बार बता चुकी हूँ ना तुम लोगों को। व्हाट्सएप चैनल का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड चेक दैट आउट एंड फॉलो मी देयर। एंड बाय बाय क्यूटी, सब्सक्राइब करके चैनल। ओके बाय।